हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। तो आज हम आप लोग को वाच्य पढ़ाएंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो, वही वाच्य कहते हैं, यानी वही वाच्य कहलाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता हो, तो वही उसे ही वाच्य कहते हैं। अब देखेंगे वाच्य के भेद। तो वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद ये होते हैं। अब देखेंगे पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता पर रहता है, तो उसे ही कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता पे रहता है तो वही कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, राम पत्र लिखता है। तो इसमें क्रिया है लिखना और इसका सीधा संबंध किससे है? कर्ता से है। तो इसलिए राम पत्र लिखता है, यानी पत्र लिखना राम का काम है, तो ये इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो इसलिए ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब दूसरा देखते हैं, रीता पत्र लिखती है, यानी इसमें भी कर्ता की प्रधानता है। रीता पत्र लिखती है, यानी रीता पत्र लिखता नहीं है, इसमें लिखती है तो पत्र क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है, तो इसलिए इसमें कर्ता की प्रधानता है, यानी रीता से ही मतलब रीता ही पत्र लिखती है, तो ये भी कर्तृवाच्य है। अब देखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया की जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता हो, यानी क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, तो वही कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, माँ द्वारा खाना पका लिया जाता है, यानी इसमें ज़्यादातर द्वारा शब्द आएंगे, यानी माँ के द्वारा खाना पका लिया जाता है। इसमें कर्म की प्रधानता है। कर्म इसमें क्या है? खाना पकाना। और किसके द्वारा? तो माँ द्वारा, तो इसलिए ये कर्मवाच्य है। और दूसरा है उदाहरण, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा गया, यानी इसमें क्या पढ़ा गया? तो अखबार पढ़ा गया, तो ये कर्म की इसमें प्रधानता हो रही है, अखबार पढ़ने की प्रधानता हो रही है, तो इसलिए ये भी कर्मवाच्य है। अब देखते हैं तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, तो उसे ही भाववाच्य कहते हैं। जैसे सोहन से गाया नहीं जाता, यानी इसमें भाव प्रकट हो रहा है, गाया नहीं जा रहा है, तो ये भी भाववाचक है, भाववाच्य है। और दूसरा है राधा से बैठा नहीं जाता या राधा से चला नहीं जाता, तो ये सब सारे जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होते हैं। अब देखते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं? तो ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाना है, तो इसमें देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य किस प्रकार बनते हैं। कर्तृवाच्य है, अब आप गाना गाएं। तो अब आप गाना गाएं, तो ये कर्तृवाच्य है और इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा? तो अब आपके द्वारा गाना गाया जाए, यानी अब आपके द्वारा, इसमें द्वारा
लगाएंगे तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस इंग्लिश में बनाते हैं तो स्वयं ठीक उसी प्रकार ये भी है, हिंदी में इसको वाच्य कहते हैं। वॉइस वही है, तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ये एक्टिव वॉइस वैसे वॉइस के जैसे ही हैं, जैसे इंग्लिश में बनाते हैं उसी प्रकार ये हिंदी में है। तो अब दूसरा है दादाजी अखबार पढ़ते हैं। तो दादाजी इसमें अखबार पढ़ते हैं तो एक कर्तृवाच्य हो गया, और इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो बनेगा दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। अब तीसरा है छात्र पाठ याद करते हैं। तो ये कर्तृवाच्य है। अब इसका कर्मवाच्य किस प्रकार बनाएंगे, तो ऐसे होगा छात्रों द्वारा पाठ याद किया जाता है, यानी उसके छात्रों के द्वारा पाठ याद किया जाता है। और ये छात्र पाठ याद करते हैं, ये कर्तृवाच्य है। और चौथा है चलो खाना खाते हैं। तो ये कर्तृवाच्य हो गया और इसका कर्मवाच्य बनेगा तो चलो खाना खाया जाए, यानी वो मतलब जाए, इसमें द्वारा आएगा और जाए मतलब ये कर्मवाच्य होगा। अब देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कर्तृवाच्य है और ये भाववाच्य है। तो पहले कर्तृवाच्य देखते हैं, फिर भाववाच्य उसका कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। पहला है कर्तृवाच्य मैं नहीं सोता। तो ये कर्तृवाच्य है, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता है तो इसलिए कर्तृवाच्य है। अब इसमें भाव की प्रधानता होगी, जैसे मैं नहीं सोता तो ये कर्तृवाच्य। अब इसका भाववाच्य कैसे बनेगा, तो पहला मुझसे सोया नहीं जाता। अब दूसरा है राजू तेज दौड़ता है। तो इसमें कर्ता की प्रधानता है, राजू से मतलब राजू तेज दौड़ता है तो ये कर्तृवाच्य। अब इसका भाववाच्य बनेगा राजू से तेज, यहाँ पे तेज होगा, राजू से तेज दौड़ा जाता है। अब तीसरा है मैं बैठ नहीं सकता। ये कर्तृवाच्य है और इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा, तो मुझसे बैठा नहीं जाता, यानी इसमें भाव की प्रधानता है। तो इस प्रकार से ये भाववाच्य के उदाहरण है बनेंगे इस प्रकार से। तो आज की क्लास इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।